गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया खुमा के नाम से जानते थे। इस खंडहर की कहानी बहुत ही भयानक थी और गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय डरावनी घटनाएं होती हैं। रात के समय अक्सर वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ गांव वालों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है जो रोते रोते जंगल में गायब हो जाती है। लेकिन इस कहानी की सच्चाई का पता लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहित, सुनील और आकाश ने तय किया कि वे भूतिया खुमा की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे रात को ही जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई। खंडहर का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर धूल और सूखे पत्ते पड़े थे। अचानक रोहित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हालत देखकर सुनील और आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की और वे आगे बढ़े। खंडहर के अंदर एक बड़ा कमरा था जहां एक पुराना झूला लटका हुआ था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अभी अभी उस पर बैठा हो। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी धीमी रोने की आवाज आई। तीनों दोस्तों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत बैठी हुई थी जिसका चेहरा ढका हुआ था। उसकी आवाज बेहद दर्द भरी थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और तीनों दोस्तों की रूह कांप उठी। उसका चेहरा विकृत था और आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैं राधिका हूं। इस खुमा में मेरा इंतजार बहुत लंबा हो गया है, मुझे न्याय चाहिए। राधिका ने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले वह इसी गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी गांव के एक धनी व्यापारी से हुई थी। लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसे इस खंडहर में कैद कर दिया। वहां उसने दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। राधिका ने तीनों दोस्तों से कहा कि वे उसके पति के घर जाएं और वहां छिपे सबूतों को खोजें। तीनों ने डरते हुए भी उसकी बात मानी और उसके पति के घर गए। वहां उन्हें पुराने दस्तावेज और चिट्ठियां मिलीं जिनसे साबित होता था कि राधिका के साथ धोखा हुआ था। गांव वालों को ये सबूत दिखाने के बाद उन्होंने राधिका के पति को न्याय के कटघरे में खड़ा किया और उसे सजा दिलाई। राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और उसने तीनों दोस्तों को धन्यवाद कहा। अब भूतिया खुमा का रहस्य सुलझ चुका था और वह खंडहर एक बार फिर से शांतिपूर्ण हो गया। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवाया ताकि राधिका की आत्मा को सदा के लिए शांति मिल सके। और इस तरह भूतिया खुमा की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई।